हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अनदर प्राइज एक्शन लर्निंग वीडियो। सो फाइनली आ चुका है आपका प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट होने वाला, आपकी ट्रेडिंग लाइफ चेंज कर देने वाला वीडियो। जी हाँ गाइज, ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल के रख देगा। आपकी प्रॉफिटेबल होने की जर्नी आज से ही स्टार्ट हो जाएगी, ये मेरा वादा है। लेकिन उसके बदले में आपसे भी कुछ चाहिए, वो है प्रैक्टिस और मेहनत। अगर प्रैक्टिस और मेहनत करोगे, जो चीज़ें आज बताऊँगा, 1 महीने के अंदर अंदर ग्रीन में मंथ क्लोज करने लगोगे। दैट इज़ माई प्रॉमिस। सो लेट गेट स्टार्टेड। चलो, सबसे पहले कल हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, दिस इज़ अ अप ट्रेंड मार्केट। अब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो जब भी हम ट्रेड करेंगे तो अप साइड के ट्रेड करेंगे। 99% एक हाथ ट्रेड कर लिया आपने, उससे अगेंस्ट में तो चलेगा, लेकिन 99% आपको अपसाइड के ही ट्रेड करने हैं। तो आप एंटर कहाँ पे करोगे, वो जगह कौन सी होगी? यहाँ पे ये पॉइंट है हायर हाई, ये पॉइंट है हायर लो। तो अगर आपने हायर हाई पे कॉल ऑप्शन लिया तो उसके बाद जैसे मार्केट नीचे आएगा आपको लॉस होगा। इज़ दैट क्लियर? अगर आपने हायर लो पॉइंट पे एंट्री किया तो मार्केट जैसे ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको अप ट्रेंड के मार्केट में प्रॉफिट निकालना है तो आपको बॉटम्स पकड़ने पड़ेंगे। शायद बॉटम से थोड़ा सा लेट भी हो जाए, चलेगा, लेकिन इस पुल बैक में एंट्री नहीं होनी चाहिए। सो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये मार्केट का पुल बैक है और ये मार्केट का मोमेंटम है? ये तो इजीली कर लोगे, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट इसी पॉइंट से रिवर्स होगा? सो यही तो हमारा कल का सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि कैसे पता करें कि मार्केट रिवर्स कहाँ से होगा, कहाँ से वो डॉट रिवर्सल आते हैं मार्केट में। 4 ही चीज़ें होती है जिसमें पूरा स्टॉक मार्केट आता है। गाइज, आपने ज़िंदगी भर, मुझे नहीं पता आप कितने साल से यहाँ पे मार्केट में काम कर रहे हो, इतने सालों से आपके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी नज़र उस सिंपल चीज़ों पे नहीं है। मार्केट 4 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं करता, वो उन्हीं 4 चीज़ों से ही रिवर्सल करता है। और अगर आपको वहाँ से आप मास्टरी कर लेते हो उस पर प्रैक्टिस करके, तो समझ लीजिए उसके अलावा 5वीं चीज़ों से कभी भी रिवर्सल आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्यों, कुछ अच्छा लग रहा है ना, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। सो चलो, मुझे भी आपको कुछ नया ही सिखाना है। अभी क्या करेंगे, हाँ, एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो सुन लो। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, हमको ये टॉप पकड़ने हैं, तभी तो हम एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी चलेगा, एकदम बीच में नहीं चलेगा, ठीक है? तो अब चलो बात करते हैं कि वो कौन से 4 पॉइंट है जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। इस वीडियो में बेसिकली हमारा मोटिव क्या है कि रिवर्सल जोन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, मार्केट में हमेशा जोन होते हैं। एक लाइन कभी भी मार्केट में नहीं होती। अगर आप लाइन पे काम करते हो आज भी, तो आप बच्चे हो अभी मार्केट में, आप बिगिनर हो, आपको नहीं समझ में आता। कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी हो, वो डॉट लेवल पे काम नहीं करेंगे, वो जोन में काम करते हैं एक। सो सबका एक जोन होता है। सो चलो अभी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मार्केट के रिवर्सल कैसे होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है। आप बोलोगे तो ये तो बहुत बार सुना है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की है। सो मैं आपको बेट लगा सकता हूँ आपके साथ। चलो, हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर रजिस्टेंस है प्रीवियसली मार्केट का, तो मार्केट जब भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे जाएगा तो मार्केट रजिस्टेंस ही लेगा फर्स्ट टाइम। अगर जाएगा तो रजिस्टेंस को रजिस्टेंस ही लेगा। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट का सपोर्ट है तो मार्केट वहाँ पे सपोर्ट ही लेगा, वो भी फर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। बाद में कितनी बार भी ले सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये हो गए 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के ज़रिए समझ लो। अगर मार्केट का एक रजिस्टेंस है प्रीवियस, तो मार्केट जब भी इसे ब्रेक करेगा और फर्स्ट टाइम, ये भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आएगा तो इसको सपोर्ट लेके अपसाइड जाएगा। सेम चीज़ होगी जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो भी मार्केट का सपोर्ट होगा, अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो यहाँ पे जब भी मार्केट वापस जाएगा तो इसी को रेजिस्टेंस बना के फिर से नीचे जाएगा। सो आ गए रिवर्सल के 4 पॉइंट। अब ये जो मैंने बोला है कितना सच है कितना झूठ है, क्या ये सही है?
2 मिनट के अंदर आपके सामने रखता हूँ। चलो आ जाओ चार्ट पे आ जाओ। मुझे बताना हर एक मार्केट का रिवर्सल के पीछे क्या वही लॉजिक है। देखो आज मॉर्निंग में सबसे पहले देखो, आज मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। आज का मॉर्निंग का एक ही पहला मैसेज, फालतू के मैसेज में करता नहीं, मैंने डायरेक्टली एक लेवल मार्क करके दी थी और यहाँ पे बोला था वेट फॉर द रजिस्टेंस लेवल, मार्केट ज़रूर नीचे आएगा। बस एक ही मैसेज और रिजल्ट देखो, मार्केट नीचे ही आ रहा है मॉर्निंग से। ये मुझे कैसे पता था? क्यों ये ग्रीन देख के मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ कि अरे ये तो ग्रीन बना रहा है, मार्केट तो अपसाइड जा रहा है, लेकिन मैंने कैसे बोला कि मार्केट नीचे आएगा? और एक कैंडल भी ग्रीन ही थी, ग्रीन कैंडल बन रही थी, एकदम फास्ट मार्केट अपसाइड जा रहा था, फिर भी मैंने बोला ज़रूर नीचे आएगा। क्योंकि मार्केट एक कैंडल से कभी डिसाइड नहीं करता मैं, मुझे थोड़ा सा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में अच्छा एक्सपीरियंस है और आपको भी लेना पड़ेगा। चलो शॉर्ट में इसका बता देता हूँ क्योंकि आपको ये भी सीखने को मिल जाएगा। फिर हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सेलर्स नीचे बायर्स ये पोजीशन को अपसाइड ले रहे हैं, ये भी पोजीशन को नीचे लेके जा रहे हैं। अब मार्केट इनके बीच में है, तो मार्केट में मैंने कल भी एक मैसेज डाला था, सपोर्ट रजिस्टेंस पे बाय सेल करो, सपोर्ट पे बाय करो, रजिस्टेंस पे सेल करो। ये मैंने सिंपल बोला था और आज सिंपल यही लॉजिक लगा कि मैंने बोल दिया था आप लोगों को, क्योंकि मार्केट आज भी इन बिटवीन ही ओपन हुआ। मार्केट आज भी, कल मार्केट ने किया क्या था, कल क्या किया मार्केट ने, नीचे आया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, इसी रेंज में गया ना। तो आज भी मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन अगर हो रहा है तो रजिस्टेंस पे रजिस्टेंस लेगा, सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा। सिंपल, ये एकदम सिंपल फंडा है। चलो ये तो हो गया आज का लॉजिक। तो हाँ, अभी कैसे करें? अभी देखो यहाँ पे रजिस्टेंस था, क्या रजिस्टेंस लिया? एग्जैक्टली लिया सेम। अब यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट था, एक जोन होता है सपोर्ट का, देखो यहाँ पे सपोर्ट था, क्या यहाँ पे सपोर्ट लिया? सपोर्ट लिया, हाँ भाई यहाँ पे सपोर्ट लिया। इसके पीछे लॉजिक तो कुछ अलग ही नहीं है। चलो फिर से देख लेते हैं, फिर से देखते हैं मार्केट को, हर एक मोमेंटम को देखते हैं। क्या ये यहाँ पे एक रजिस्टेंस था? क्या मार्केट ने इसी रजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया? क्या इसी को फिर से सपोर्ट बनाया? हाँ, ये यहाँ पे भी बनाया। तो यहाँ पे जो रिवर्सल आया उसके पीछे भी लॉजिक था। क्या इसके पीछे लॉजिक था? क्या यहाँ से रेजिस्टेंस क्यों लिया मार्केट ने? और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस जोन थे, क्या मार्केट ने एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस जोन से भी रेजिस्टेंस लिया? क्योंकि ये रेजिस्टेंस थे, हाँ यही से लिया, कुछ नया तो नहीं हुआ। मुझे सिर्फ बताना कि उन 4 चीज़ों में से कुछ अलग अगर मार्केट में हुआ तो मुझे बता देना। देख लो, सबसे पहले तो मैं आपको थेरी सिखा रहा हूँ। यहाँ पे सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे भी वैसे हुआ, सेम हुआ वहाँ पे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी मार्केट का सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना। तो मार्केट तो सेम ही कर रहा है ना। चलो हम बहुत बड़ा बड़ा मार्केट भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे, चलो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली अभी दिखा देता हूँ। क्या है? सपोर्ट, फिर से सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट। ये क्या है? रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस। सच सच बताना, क्या इतनी बार आप जब मार्केट यहाँ पे था तो सेलिंग में पैसा बनाया? 4 बार सेल किया यहाँ से और हर बार पैसा बनाया? एक बार भी बनाया होगा तो बनाया होगा। इस सपोर्ट पे कितनी बार कॉल के ट्रेड लिए थे? यहाँ पे सपोर्ट के पास ज़रा अपने आप को याददाश्त थोड़ी सी तेज करो अपनी। यहाँ पे अगर ट्रेड किए थे तो कितनी बार आपने सपोर्ट पे ट्रेड किए थे? अगर हर टाइम सपोर्ट पे सपोर्ट कर लेते तो कितना पैसा बना लेते? हर टाइम रजिस्टेंस पे रजिस्टेंस कर लेते कितना पैसा बना लेते? ठीक है, बना लेते। यहाँ पे ये भी सपोर्ट है, ये भी यहाँ पे सपोर्ट है, क्या इसी सपोर्ट लेवल से रिवर्स हो रहा है? क्या यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये जो रजिस्टेंस मार्केट ले रहा है, ये जो मार्केट यहाँ पे आके रजिस्टेंस ले रहा है, क्या यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट है? एग्जैक्टली वही से ले रहा है। तो हर मार्केट के स्विंग के पीछे रीज़न वही होता है। यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे भी तो सपोर्ट से ही पलटा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे भी तो रेजिस्टेंस से ही पलटा। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, अब इसी सपोर्ट को यहाँ पे तो रेजिस्टेंस बनाया। मार्केट तो इसमें खेल रहा है और आपको भी खिलवा रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है? सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट शो किया। अब मार्केट यहाँ से फिर से यहाँ तक गया, फिर से नीचे गया, तो
ये जो मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, बार बार रिवर्सल ले रहा है, देखो यहाँ से सपोर्ट है, बस मार्केट यहाँ से फिर से नीचे चला गया। तो मार्केट इन चार चीज़ों के अंदर ही चलेगा, कितना भी कुछ करने दो इसको, कितना भी प्राइस एक्शन, कितने भी बड़े बड़े ऑपरेटर आने दो मार्केट में। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस था, मार्केट गया, यही से सेम लेवल से सपोर्ट लिया, 1 2 3 बार सपोर्ट लिया। इस रेजिस्टेंस लेवल पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सेम लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है, सेम जोन से मार्केट। अब इसी सपोर्ट जोन को ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस बनाया, ये ओपनिंग में थोड़ा सा वॉल्यूम की वजह से अपसाइड गया, उसके बाद में तो डायरेक्टली नीचे आ गया ना, देखो। और यहाँ पे ये भी सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। अगर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हो तो मार्केट ने यहाँ से भी तो रेजिस्टेंस ही लिया। सो मार्केट तो इसी चार चीज़ों में चल रहा है। अब हम कैसे करें? आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपको यहाँ पे देखो, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली चीज़ें मैंने बताई है वो वहाँ पे वर्क करेगी 70 to 80%, मतलब आप लॉस तो नहीं करोगे, ठीक है। और जो मैंने आपको सपोर्ट को सपोर्ट, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस, अगर सिंपली इसको आप इसी तरीके से ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। और आप क्या बोलोगे कि भाई ये कैंडल इस तरीके से होती है, देखो अभी यहाँ पे गई और यहाँ पे भी ये कैंडल अपसाइड गई, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं क्या? सबसे पहले एक नियम, इसको गार्ड बांध लो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। मैं क्या बोला हूँ आपको, यहाँ पे अगर रजिस्टेंस है मार्केट का तो इसको ब्रेक करने के बाद, तो ये ब्रेक करना मतलब क्या, ये ब्रेक करना मतलब क्या मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई? देखो, क्या मैं इसकी बात कर रहा हूँ? इसको मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेक किया? नो 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 नो, मैं इसके बारे में बोल ही नहीं रहा हूँ। इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी बोलते नहीं है, ये तो सिर्फ कैंडल है, ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं है। ब्रेक करना किसे कहते हैं? चलो आपको एग्जांपल बता दो, ब्रेक करना किसे कहते हैं। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, यहाँ तक आया ना, यहाँ तक, अब मैं मानूंगा कि इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसे कहते हैं ब्रेक होना। फिर ये वापस जाएगा ना, तब यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, ये है मेरा कहने का मतलब। अगर ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, चलो मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, चलो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो ये रेड कैंडल, जब भी जैसे ही ये रेड कैंडल बनी यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मान लो इसको मैं कुछ भी नहीं मानूंगा, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ब्रेक करना मैं तभी मानूंगा इस रेजिस्टेंस को नीचे से मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ तक, अब तो दिख रहा है ना आंखों से, मतलब पूरा मार्केट वहाँ पे एक दिन वहाँ पे क्लोज कर दिया तो ब्रेक हो गया। तो अब जब आएगा ना तो ये मेरे लिए सपोर्ट बनेगा, इसे कहते हैं ब्रेक होना। अगर आपको एक ट्रिक बताओ इसकी, तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, आप इस लो से हाई तक फिबोनाची लगा सकते हो, और अगर फिबोनाची का 50% लेवल वहाँ पे आती है तो ये डबल कन्फर्मेशन हो जाएगा आपका, ये डबल कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड हो जाएगा। सो इसे आपको प्रैक्टिस करनी है। आप बोलोगे कि भाई सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, कुछ सीक्रेट बोलते। अभी आप बोलो सीक्रेट क्या हो सकता है? सीक्रेट क्या हो सकता है मार्केट में? सीक्रेट क्या इस कैंडल के अलावा कुछ हो सकता है मार्केट में? क्या एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल और एक अपसाइड डायरेक्शन और एक डाउन साइड डायरेक्शन, क्या हो सकता है इसके अलावा कुछ? इसके अलावा कुछ होता भी नहीं है। आप सो कॉल्ड यूट्यूब पे मैं देखता हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियो के नीचे क्या कमेंट होते लोगों के, सर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जो 80% काम करे, जो 90% काम करे। सर कोई ये फालतू का वीडियो है, यहाँ पे प्राइस एक्शन सिखाओ, और यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ तो किसी को ध्यान देने की मतलब फुर्सत नहीं है। उनको लगता है उनके वीडियो में कुछ नया होगा। आप किसी के कुछ भी वीडियो में चले जाओ, वो इससे ज़्यादा क्या ही बताएगा आपको। सिर्फ यहाँ पे कुछ इंडिकेटर, और कौन सा भी इंडिकेटर हो, वो इंडिकेटर के लिए ये रेड कैंडल ही है, किसी भी अलग इंडिकेटर के लिए ग्रीन कैंडल, किसी इंडिकेटर के लिए रेड कैंडल ये नहीं हो सकती। हर एक इंडिकेटर के लिए ये रेड कैंडल ही है। तो इस बात को समझो भाई, मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड जा रहा है तो हर एक इंडिकेटर के लिए, हर एक बड़े से बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए, इंस्टीट्यूशन हो, डोमेस्टिक, कुछ भी हो जाए, वो HNI वगैरह कुछ भी हो जाए, कुछ कोई भी हो, उनके लिए मार्केट ऊपर ही गया। अगर ये मार्केट ऊपर गया तो सबके लिए ऊपर ही गया। तो इसको समझना आप, या आप क्यों पढ़े हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, और मतलब क्या क्या समझ नहीं आता मुझे, क्या करते हो आप? क्या स्ट्रैटेजी, क्या 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 ढूंढते हो भाई स्ट्रैटेजी में? सुन लो, अगर आपने कुछ स्ट्रैटेजी ढूंढ ली, ये चीज़ें दिल से निकलती है भाई, इसलिए मैं आपको इतना मतलब पूरा सिखाने की कोशिश करता हूँ।
ये मैं कहाँ पे स्क्रिप्टिंग करके नहीं आता कि यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिख के आता हूँ कि हाँ ये समझाना है। जो जो मुझे दिखेगा चार्ट पे वो डायरेक्टली समझ दूंगा, सिर्फ माइंड में एक रहता है कि इस टॉपिक के बारे में बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है पूरा। सो मैं यही बताने की कोशिश करूँ आपको। अगर आपको ये क्या करोगे, स्ट्रैटेजी से यही पता लगाओगे ना मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो स्ट्रैटेजी लगाने से अच्छा, तो स्ट्रैटेजी मतलब क्या, ट्रेडिंग की आपकी स्टाइल, तो यहाँ पे भी तो पता चल सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट बनेगा, अपसाइड जाएगा, इसके चांसेस भी तो 80-90% है। आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी है कि जो 70-80% काम करती है? मैं बेट लगा सकता हूँ जो ऑप्शन बायर की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो सिर्फ 60% ही वर्क करती है, 50%। हाँ, उस स्ट्रैटेजी का रेट हमेशा 80-90% हो, लेकिन आप कभी भी निकाल नहीं सकते मार्केट से उसको 70-80%। क्यों नहीं निकाल सकते? उसमें कभी कभी लॉसेस बड़े होते हैं, टाइम डिके आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें निकाल के आपकी जो स्ट्रैटेजी की आपका जो पैसा बनाओगे आप, वो इसी रेशियो से बनेगा कि आपने 60-70% की एक्यूरेसी निकाल ली, और वो भी बहुत होती है। सो मैं आपको, अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हो, प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। अब आपको यहाँ पे कुछ और बातें बतानी है। वीडियो होगा 16 मिनट का, अब इससे भी इसका भी पार्ट 2 आना है, और पार्ट 2 आना ही चाहिए इसका, क्योंकि आपको कुछ एंट्री, समझ लो, एंट्री क्राइटेरिया बताने वाला हूँ मैं। अभी आपको एंट्री क्राइटेरिया बताने वाला हूँ मैं। अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट, यहाँ पे आपने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, तो आपको कैसे पता कि इसको ब्रेक करेगा या फिर सपोर्ट को सपोर्ट ही लेगा? तो इसके लिए आपको कुछ एंट्री क्राइटेरिया अगर मैं दे दूँ कि आपको यहाँ पे ऐसे देखना क्या है, तो अगर वो चीज़ें बनी यहाँ पे तभी आप एंटर करो। लेकिन इसका एक काम हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ने 1 2 3 4 5 बार सपोर्ट लिया, हो सकता है कि अपने एंट्री क्राइटेरिया में सिर्फ ये 2 ही चीज़ें बैठे, ये 3 बार हमें छोड़ना पड़े, तो ये इसका ड्रॉडाउन आ सकता है गाइस। सो हम कुछ नहीं कर सकते, हर एक स्विंग को पकड़ना इम्पॉसिबल है मार्केट में। एक्सपीरियंस के साथ यस यू कैन डू दैट, बट लेस एक्सपीरियंस, विद द लेस एक्सपीरियंस यू कैन नॉट डू दिस थिंग्स। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मास्टरी करना है तो इसको प्रैक्टिस ही इसका एक इलाज है। अब देखो, मेरी एनालिसिस मेरी होती है, मैं जितना भी एक्यूरेट होता हूँ वो एक्यूरेसी अपने आप आ जाती है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ही उतनी है। मैं यही तो चीज़ें कर रहा हूँ, जब से मुझे पता चल गया कि मार्केट में इससे ऊपर कुछ नहीं होता। अब आप ही बताओ, क्या मार्केट का चार्ट इस 4 पॉइंट से अलावा कहीं और से रिवर्स होता है क्या? होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। वहाँ पे सपोर्ट या रजिस्टेंस होगा प्रीवियस, या फिर कोई रजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बनाया होगा, यही सिनेरियो होगा। ये 4 सिनेरियो से अलग सिनेरियो कुछ नहीं होता। चलो एक गुड न्यूज़ देता हूँ, अगर यहाँ तक व्यूअर्स आप बने हो वीडियो में, और मुझे पता है कि आप सीखना चाहते हो, इसलिए आप बने भी होगे। मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, इसी मतलब जो निफ्टी है हमारी और जो बैंक निफ्टी है, दोनों का 5-5 साल की बैक टेस्टिंग करके बनाई है। मतलब यहाँ पे पूरे 10 साल की प्रैक्टिस की है मैंने, हर एक दिन एक एक दिन इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया है, पूरे 10 साल इसको, और एक नहीं 10 बार 20 बार किया होगा मैंने इस तरीके से। सो इतना कुछ करने के बाद एक स्ट्रैटेजी निकाली है इन सब सिनेरियो को देख के। लेकिन 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 उस स्ट्रैटेजी को शेयर करने के लिए आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा, और वो क्या है? प्यार देना पड़ेगा भाई। इस वीडियो को प्यार दो, लाइक करो, इसको वायरल कर दो, उसके बाद में उस स्ट्रैटेजी को लेके आऊँगा। हाँ, उस स्ट्रैटेजी को ज़रूर लेके आऊँगा, लेकिन आपको वो लेके आने से पहले मैं बता देता हूँ वो स्ट्रैटेजी कैसी है। एक मंथ में आपको 7 या फिर 6 इतने ही ट्रेड मिलेंगे। एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेसी की बात करोगे तो एक्यूरेसी बताओ कितनी है? वो है 99%। इन 6-7 सिनेरियो में हो सकता है कि 2-3 महीने में एक बार आपका एसएल चला जाए। अगर आप 100 ट्रेड करोगे तो उसमें से 99 ट्रेड आपके हो जाएगी सक्सेस। और आपको ये झूठ लग रहा होगा कि ऐसे भी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो हो सकती है, क्योंकि उसमें मैंने इतने सारे क्राइटेरिया ऐड किए हैं, कि और टाइम फ्रेम भी ऐसा ऐड किया है कि वो एकदम रेयरली बनेगा मार्केट में। और अगर बनेगा ना तो समझ लो गोल्डन, मार्केट आपको पैसा देने के लिए आ गया। और आपने एक मंथ में, और हाँ, उसका टारगेट कितना मिलता है? टारगेट प्रीवियस स्विंग होता है, तो स्विंग हमेशा बड़ा ही रहेगा, 200 या फिर 300 पॉइंट प्लस ही आपको टारगेट मिलेगा।
आप फाड़ के रख दोगे भाई उस स्ट्रैटेजी पे। कमेंट करना है आपको कि वो स्ट्रैटेजी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपको सच में चाहिए तो उस स्ट्रैटेजी का वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी की स्ट्रैटेजी होगी। वो स्ट्रैटेजी मैंने खुद बनाई है अपने एक्सपीरियंस से। वो स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी का भी कोर्स भी ले लो उसमें भी नहीं मिलेगी। और 99% सक्सेस रेशो किसी के भी स्ट्रैटेजी का नहीं है, लेकिन अपने स्ट्रैटेजी का है। क्यों? क्योंकि वो हर दिन नहीं बनती, वो हर दिन नहीं बनती। और जितने सिनेरियो मैंने ऐड किए, अगर इतने सिनेरियो एक साथ में आ गए, समझ लीजिए कि जाना ही है भाई मार्केट को, उस साइड में जाना ही है। कोई ट्रैपिंग नहीं हो सकती वहाँ पे, क्योंकि मैंने ऐसा कोई सिनेरियो छोड़ा ही नहीं कि वहाँ पे ट्रैपिंग हो सकता है। सो अगर एक्साइटेड हो, अगर चाहिए, अगर सच में सीखना है, सो तो बताओ, कमेंट में बताओ, मैं आपको डिटेल में दे दूंगा वो स्ट्रैटेजी। उसके बाद में डायरेक्ट पैसा छापना स्टार्ट करो, ये मेरी गारंटी है। महीने के सिर्फ वो 5 या 6 ट्रेड करो, ईमानदारी से करके दिखाओ मुझे। उसके बीच में कोई ट्रेड मत करो, उसके बाद में बोलना आपने एक लॉट से कितना कमाया। अगर आप मेरा पीएनएल देखोगे ना, मैं आपका मेरा पीएनएल आपको शो करूँगा, जो वेरीफाइड लिंक है मेरे पीएनएल की। महीने के ज़्यादा से ज़्यादा 10 एक ट्रेड हो गए मेरे, इतने ट्रेडिंग डेज के, लेकिन लॉसेस कम है। क्यों? रेयरली ट्रेड करो, रेयरली ट्रेड करो। वैसे तो मुझे हर दिन पता होता है क्या होता है, लेकिन ये छोटे छोटे मोमेंटम के लिए थोड़ी ना बैठे हम यहाँ पे। बड़ा बड़ा मोमेंटम पकड़ो, जो श्योर मोमेंटम है उसको पकड़ो। सो चलो, टेक केयर गाइज। इसको प्रैक्टिस करो। हाँ, जो मैंने आपको जोन बताया ना रिवर्सल के, हाँ, अगले वीडियो में वो स्ट्रैटेजी देखो अगले वीडियो में क्या होने वाला है। और अगले वीडियो में वीडियो तभी आएगा जब इसको प्यार मिलेगा। अगला वीडियो तभी आएगा जब इसको प्यार मिलेगा। अगले वीडियो में क्या होने वाला है? अगले वीडियो में होने वाला है एंट्री क्राइटेरिया, जो आज हमने डिस्कस किया है कि हमें क्या देख के एंट्री कर सकते हैं कि जिसको हम उसको पकड़ सकते हैं। दूसरा, स्ट्रैटेजी। भाई ये तो गोल्डन है भाई, ये तो गोल्डन है। चलो, ये होने वाला है अगले वीडियो में। सो आर यू गाइज रियली एक्साइटेड? इफ़ यू आर रियली एक्साइटेड देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। सो तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।